दोस्तों, मैं आशु, मैं लक्की। हम आपके साथ अपनी जीवन की कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप एंजॉय करोगे। हमारी लाइफ की सच्चाई है ये। जैसे हमारी फ्रेंडशिप को हमने पहले भी बताया था, 23 से 24 साल हो गए हैं। तो मैं हूँ दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से। मैं कमला नेहरू से पास आउट। मैत्री कॉलेज से पास आउट। मैं स्टेट लेवल दिल्ली स्टेट खिलाओ मैंने। ये भी कुछ नहीं खेला। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो बहुत कुछ खेल लिया हमने। ऐसा है कि हमारी शादी हो गई 24 साल और हमारी फ्रेंडशिप जैसे शुरू हुई वो कहानी बड़ी ही अटपटी और चटपटी लगेगी आपको। पहले नंबर पे तो मैं हूँ सरदार और मैं भी सरदार। तो क्या हुआ कि मेरी 3 जेठानियाँ। मेरी सास। तो देखो, फैमिली के अंदर 3 जेठानियों के साथ रहना और सासू माँ के साथ रहना तो गजब है, गजब। तो जी बहन जी, हम तो हो गए लव मैरिज करके आई थी मैं, आप मैडम अरेंज मैरिज। तो भाई उसके बाद तो मैं हूँ सरदार फैमिली से, ये थे पंजाबी फैमिली से। तो फिर आप सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा जेठानियों के साथ। और ये मैडम जी सासू माँ के साथ जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, है कि नहीं, लकी स्ट्रिक्ट थी ना आंटी। तो हमारी दोस्ती ऐसी हुई कि मैंने इनको कई बार अपने घर के बाहर टहलते हुए देखा अपने बेटे को लेकर। तो मुझे लगा, क्या मुझे पता चला कि सरदार है ये भी, तो मुझे लगा चलो इनसे दोस्ती कर लें। इसने मुझसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि मैं सरदार नहीं थी और मुझे लगा था कि हमारे कौम, मेरी अपनी कौम की शायद मुझे समझ पाएंगी मैं इन जेठानियों के साथ, तो मेरी एडजस्टमेंट कुछ मुझे भाभी जी बोलती थी। तो मैं बोलती थी हेलो लक्की भाभी जी। हमारी दोस्ती ऐसे शुरू हुई। तो भाभी जी बोलते बोलते मुझे एक बार लगा कि ये भाभी जी फिगर नहीं है, ये लक्की जी बोलना चाहिए इनको। तो मैंने नहीं बोलना शुरू कर दिया लक्की जी। मेरे घर आओ, मुझे बुलाती थी, मैं जाती नहीं थी। हाँ, ये मैं इसको अपने मतलब मैं इसको बोलती थी मेरे घर आ जाओ प्लीज भाभी जी। ये आती नहीं थी क्योंकि इसकी फैमिली में स्ट्रिक्ट माहौल था बहुत और ज्यादा। इसकी जो जेठानियां थी वो सब मेरी भाभी जी थी, वो भी कम नहीं थी। वो तो माशाअल्लाह तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक थी। मैं कैसे जाती डर के। हाँ, ये जाती नहीं थी और मैं इसके घर आना चाहती थी, मुझे बुलाती नहीं थी क्योंकि इसकी सासू माँ भी बड़ी कम थी, बहुत कम थी वो। तो हम दोनों ने दोस्ती शुरू करी। धीरे धीरे भाभी जी से लक्की जी हो गई है, लक्की जी से लक्की से लक्की की बच्ची। तो ये हमारी दोस्ती का सिलसिला स्टार्ट होता है। लेकिन हम आपको बहुत चटपटे किस्से अपने सुनाएंगे कि हमने अपनी लाइफ में कितना आगे जाके पढ़ाई करी, सब कुछ किया, वो हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हमने सबसे पहले छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं हमारी स्टार्टिंग का, कि हम दोनों थोड़े मस्तीबाज ज़्यादा थे, थोड़े बचपना है ना लक्की में, बचपन बहुत ज़्यादा नहीं था वैसे, अभी तक थे, अभी भी है। अभी हम बड़े हो गए बहुत, 48-50 तक क्या आ गए, बट हमारे में अभी भी बचपना है। तो हम दोनों ना, हमें लगता था पता नहीं हम दुनिया में क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, अपने घर के मेंबरों से या इनसे कभी कोई बहस नहीं करनी। हमें क्या करना है, अप्रोच होती थी, हम लड़ाई में भी एंजॉय। हमें बिल्कुल लगता नहीं था कि हम किसी से लड़ाई करें। और जैसे कि मैं नई शादी करके आई थी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते थे। इनके पास तो माशाल्लाह, इनके पास कौन से बहुत सारे थे। तो हमने क्या करना कि अब मेरी घर में बड़ी फैमिली थी तो बड़े अमीर लोग थे ये, तो सब लोग क्या करते थे, ये शॉपिंग। तो मैं इसके साथ जाती थी। बताती मैं आपको, ये क्या करती थी, ये अपनी जेठानियों को जलाने के लिए इतने बड़े बड़े बैग लेती थी। मेरे को कहती थी बैग दे दे, बैग कोई बैग है। फिर उसमें पत्थर डाल लेती थी, फिर उनको लेके जाती थी, कहती ला 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 आज मैंने बहुत शॉपिंग की। और वो इतना जलती थी तो हम दोनों इस बातों को लेकर बड़े मजे करते थे। तो हम एक चटपटा सा किस्सा को बताते हैं कि हम रोड पे ऐसे ही घूम रहे थे, तो ये और मैं घर के आगे गए तो हमें पता चला वहाँ पे ना कि चोरी हुई है, अभी रिसेंट चोरी हुई है। तो हमने सोचा यार इतनी ज़्यादा चोरियाँ हमारी कॉलोनी में हो रही है, तो क्यों लग के तू और मैं चलते हैं जाके ना वहाँ के प्रधान से बात करते हैं, प्रधान जी अब यहाँ पे ये अच्छा करो, प्रधान जी अब वहाँ पे वो अच्छा करो, देखो आपके यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं। तो बाकी आगे लक्की बताइए, हम पार्क गए तो वहाँ पे क्या हुआ। हम वहाँ पे गए तो हमने पूछा ये इतनी यहाँ पे की सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ये क्यों ऐसी चोरियाँ हो जाती हैं, ऐसा होता है। तो वहाँ पे सब लोग मोस्टली सीनियर सिटीजन थे और हम दैट टाइम वी आर इन 30s, हम 30s में थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि क्यों ना आप लोगों को ही हम यहाँ का इंचार्ज बना दे, इनको मैडम को इनको प्रेसिडेंट बना दिया, जनरल सेक्रेटरी बना दिया। नहीं, उन्होंने बोला ऐसा करो, हम तो चोरियां रोक नहीं पाए, क्यों ना आप दोनों एक काम करो, आप प्रधान बन जाओ, जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, आप चोरी रोक देना। हमने बोला हाँ बन जाएंगे। हमें लोगों तो मजाक कर रहे हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं ऐसे ही कर रहे होंगे। हम दोनों कह के घर आ गए। थोड़ी देर का क्या हुआ, हमारे घर बहुत सारे फाइल्स आ गई, डॉक्यूमेंट्स आ गए और गार्ड्स वगैरह आ गए। नमस्ते मैम, आप जनरल सेक्रेटरी और आप प्रधान हैं। जैसे ही हम दोनों ने बात को सुना, हमारे तो छक्के छूट गए भाई कि हमारे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो मतलब हमारे तो सपने में भी नहीं था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम तो इतने मस्ती खोर घूमने फिरने वाले ऐसे, और हमारे पे सडनली इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पूरी रात हम दोनों सोए नहीं और हमें ये था कि यार हमें तो 2 रुपए भी किसी ने नहीं देने, हमें घर में पैसे नहीं मिलते तो 12 में क्या मिलने थे पैसे। तो हमने अपना सफर शुरू किया 0 से। अब 0 से हमें हीरो बनने तक की कहानी आपको रोज बताएंगे हम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।